जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर जमीन पे बैठकर भी कोई मेरी बातें सुन रहे हो तो जमीन पे रचने बसने वाले जमीन के असली जमींदारों, इस सभागार में कुर्सियों पर बैठे हुए समाज के कुर्सीदारों और मंच रूपी चौकी पर बैठे हुए समाज के सम्मानित चौकीदारों, यह देश हमेशा 90% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी का था और अभी भी रहेगा। आज भारत में जो भी लड़ाई चल रही है पूरे देश में, वो आरक्षण विरोधी ताकतें और आरक्षण समर्थक ताकतों के बीच चल रही है। और इस लड़ाई को हम लोगों ने नहीं शुरू किया। हमारे गौतम बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं कहा, सबका साथ सबका विकास नहीं कहा। क्यों नहीं कहा बुद्ध ने? क्या बुद्ध दिमाग से कमजोर थे? क्या वो नहीं समझते थे कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कह दो, सबका साथ सबका विकास कर दो? ये संभव ही नहीं है। ये ब्राह्मणों की थ्योरी थी कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। इसी को तो बुद्ध ने कहा कि ये इसलिए संभव नहीं है कि अगर इस बात को मान लिया जाए तो जो रेप करता है तो सबका साथ लेना, उस रेपिस्ट का भी साथ लेना पड़ेगा और जिसका रेप हुआ उसका भी साथ लेना होगा। क्या ये संभव है? अगर आप किसी के घर में डकैती करते हैं तो डकैत का भी साथ लेना होगा और जिसके घर में डकैती हुआ उसको भी हम साथ लेंगे। क्या ये संभव है? कोई मर्डरर है, मर्डर करता है तो मर्डरर का भी साथ लेंगे और जिसका घर में मर्डर हुआ उसका भी विकास करेंगे। क्या ये संभव है? यही बात बुद्ध ने कहा कि शोषितों का भी साथ और शोषितों का भी विकास करो और शोषक का जो है आपको विरोध करना पड़ेगा। जो मुट्ठी भर 10% शोषक है इस देश में, बुद्ध ने कहा कि उसको दबाना पड़ेगा, उसको सजा देना पड़ेगा, उसको समाज से बहिष्कृत करना पड़ेगा। जो समाज के 90% गरीबों का शोषण कर रहा है उसको जो है हमको दबाना पड़ेगा, उसको सजा देना पड़ेगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं कहा। और इस बात को भारत में सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समझा और उन्होंने जो भारत का संविधान लिखा तो भारत के संविधान में उन्होंने बहुजन के लिए शब्द जो इस्तेमाल किया, 6743 जातियों में ये जो हमारी आरक्षण विरोधी ताकतें थी हम लोग को तोड़ दिया था। तो 6743 जातियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा तो संविधान में उसको 5 वर्ग बना दिया है। ये बड़ा काम उन्होंने कर दिया है। 6000 जातियों को उन्होंने 5 वर्ग बनाया है और वो 5 वर्ग कौन है? सबसे जो गरीब तबका है भारत में उसको उन्होंने शेड्यूल ट्राइब कहा। उससे जो थोड़ी अच्छी स्थिति में है उसको शेड्यूल कास्ट कहा गया। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है और माइनॉरिटी है। यही 5 वर्ग है जिसको बुद्ध ने बहुजन कहा था। और इन्हीं 5 वर्गों के लिए भारत के संविधान में स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल विशेष अधिकार दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। माइनॉरिटीज के लिए उसको जो है अपने को विकास करने के लिए बहुत सा आर्टिकल 25, 26, 27 संविधान में दिया। SC, ST, MBC, OBC के लिए रिजर्वेशन संविधान के आर्टिकल 16(4) में दिया, 340 में, 341 में डाला। तो भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को डाल दिया। अब ये संविधान पच नहीं रहा है आरक्षण विरोधियों को, क्योंकि उसमें बहुजन हिताय की बात है, सर्वजन की बात है ही नहीं, शोषकों के हित की बात नहीं है। और इस बात को बिहार में हमारे आइकॉन, हमारे ही गांव के रहने वाले, बिहार ले लीन अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जहां का मैं हूं, कुर्था का ही उनका कुरहारी गांव था और 5 किलोमीटर पर मेरा सिमुआरा एक गांव है, वहीं का मैं रहने वाला हूं। और जिस दिन ये संजोग है कि जिस दिन वो मजदूरी बढ़ाने के लिए ब्लॉक का धरना हो
और उस घेराव में मैं भी शामिल था जिस दिन इनको गोली मारी गई थी। और शोषकों का बड़ा प्लान था, क्योंकि इन्होंने जो नारा दिया था वो बिल्कुल बुद्ध से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। अंबेडकर का भारत के संविधान का पचबंधन वाला नारा था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी। यही पांचों का शोषण हुआ है। ये छठा वाला किया है आरक्षण विरोधी लोगों ने। तो इन पांचों को लेकर के इन्होंने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अब यही के कारवां को आज हम लोग को बढ़ाना है। कुछ हद तक कांशीराम ने बढ़ाया, लेकिन कांशीराम की मृत्यु के बाद वो भी डिरेल हो गया पार्टी और बिल्कुल आज शून्यता हो गई। आज बुद्ध का, अंबेडकर का, जगदेव बाबू का कारवां बंद पड़ा है। इसलिए निशिकांत सिन्हा जी से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश में शून्यता है। वो जो कारवां बुद्ध का चला था, अंबेडकर का और जगदेव बाबू का, कांशीराम का, वो आज बंद है। आप तैयार होइए, बिल्कुल देश की जनता का प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन एक बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा, जो हमारे पूर्वजों ने भूल किया, जो गलतियां हुई हैं, कांशीराम जी से जो गलतियां हुई, उस गलती को हम लोग नहीं दोहराएंगे। सत्ता का परिभाषा बदल दिया गया है। सत्ता का अर्थ जो हम समझते हैं, आप समझते हैं, हमारे नेता समझते हैं, हमारे ऑफिसर समझते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया के लोग समझते हैं, वो सत्ता नहीं है। सत्ता का अर्थ अगर सही माने में समझना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को गहन अध्ययन करना पड़ेगा। संविधान का सत्ता का 4 पावर हाउस है, विधायिका उसमें से एक है। जो एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, 1/4 सत्ता है और इसी को हम लोग समझ लेते हैं कि यही सत्ता है। तो सत्ता का 4 अंग है, विधायिका, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के एसडीओ कोर्ट तक जितना न्यायालय है वो भी सत्ता का एक पावर हाउस है। और तीसरा है कार्यपालिका, डीजीपी, एसपी, कलेक्टर, डीएम, चीफ सेक्रेटरी, जितना चपरासी से लेकर जितना नौकरशाह है वो कार्यपालिका है, वो सत्ता का तीसरा अंग है। और चौथा अंग है नेशनल मीडिया, जो सरकारी मीडिया है, दूरदर्शन है, रेडियो है, अखबार है, जो सारे मीडिया जो प्राइवेट सेक्टर हैं, ये सत्ता का 4 अंग है। तो अभी तक जो इस देश में लड़ाई हुई है सिर्फ विधायिका के लिए हम लोगों ने लड़ा है। और विधायिका के लड़ाई के चलते दुष्परिणाम इसका ये हुआ है कि आज हमारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे लोग जेल के बहाने पर खड़े रहते हैं। एक पैर उनका जेल में रहता है इसलिए कि आपने न्यायपालिका के लिए कभी लड़ाई नहीं। तो इसलिए हम अपने नेता निशिकांत सिन्हा जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप सत्ता की नहीं, संपूर्ण सत्ता की लड़ाई छेड़िए। अभी तक ये लड़ाई हुई ही नहीं है। मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, चारों तंत्रों में 90% हिस्सेदारी के लिए संपूर्ण हिस्सेदारी की क्रांति करिए। पूरे देश की जनता आपके साथ होगी और दुश्मन इतना शातिर है कि वो जमीन छीन लेगा, गगन छीन लेगा, जमीन छीन लेगा, गगन छीन लेगा। ऐ दलित पिछड़े अकलियतो, तुम सोए रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा, कफन छीन लेगा। इसलिए जागते रहना है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज का कार्यक्रम नए वर्ष में शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं के लिए रखा गया है। आने वाले वक्ताओं से मेरा करोड़ प्रार्थना होगा